नमस्कार। आइए पढ़ते हैं चित्रकूट में राजसभा का अगला चरण। प्रसंग यह है कि कैकेयी और राम के मध्य संवाद चल रहा है और कैकेयी बार बार लौट जाने के लिए कहती हैं, अयोध्या वापस राम से चलने के लिए आग्रह करती हैं, किंतु राम इसके लिए तैयार नहीं होते। वे कहते हैं कि मैं तुम्हारी आज्ञा को सिरोधार्य करता हूँ माँ, किंतु तुमने जो पहले आज्ञा दी थी उसे पूरा करो। इसमें मेरे पिता का वचन भी समाहित है और फिर तुम्हारी आज्ञा में मानूंगा। इस पर कैकेयी कहती है, 16वां जो खंड है, पर मुझको तो परितोष नहीं है इससे। हाँ, तब तक मैं क्या कहूँ, सुनूंगी किससे। मुझको इससे परितोष नहीं है, मुझे संतोष नहीं है, मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है। और वैसे भी राम, मैं इतनी व्यथित हूँ, सबका हृदय मेरे प्रति साफ हो पाया है कि नहीं पाया, मैं विश्वास नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारा भरोसा है, तो ये 14 वर्ष में किसके सहारे रहूंगी, किससे क्या कहूंगी, किससे कुछ सुनूंगी। ये जब सुना तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने कहा, जीती है अब भी अम्ब उर्मिला बेटी। अम्ब यानी माँ है, माँ तुम्हारी बेटी उर्मिला अब भी जीवित है। इन चरणों की चिरकाल रहूं मैं चेटी। चेटी यानी सेविका। मैं तुम्हारे चरणों की सेविका रहूंगी सदा के लिए, चिरकाल के लिए, सदैव के लिए मैं तुम्हारी सेविका रहूंगी। तुम अपने मन की बात मुझे कहना, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, देखभाल करूंगी। और जो कौशल्या माँ हैं, वे भी इस सारे घटनाक्रम की साक्षी हैं, वहीं बैठी हैं। तो उन्हें लगा, कौशल्या जी को लगा कि कैकेयी बहुत दुखी है। तो कौशल्या बोलती है, रानी तूने तो रुला दिया पहले ही। तूने इतनी करुणाजनक बातें कही कि मैं पहले ही रो पड़ी, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। यह कह कांटों पर सुला दिया पहले ही। तुम ऐसा क्या कह रही हो, मुझे क्यों कांटों पे चला रहे हो, मुझे क्यों, हमें कष्ट क्यों दे रही हो। क्या हम तुम्हारे पराये हैं क्या। हमारी तरफ से भी तुम अपना दिल साफ कर लो, तुम्हारे प्रति कोई दुर्भाव नहीं है मन में। आ मेरी सबसे अधिक दुखिनी आजा। कौशल्या कैकेयी को बुला रही हैं कि तू सबसे अधिक दुखी तो तू ही है। दशरथ जी की मृत्यु से सबको दुख हुआ होगा, राम के वनवास से सबको दुख हुआ होगा, लेकिन सबसे अधिक दुख तुम्हें हुआ होगा, क्योंकि तुम्हारी प्रति किसी की सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि तुमसे गलती हो गई थी एक बार। इसलिए आ मेरी सबसे अधिक दुखिनी आजा, पिस मुझसे चंदन लता मुझी पर छा जा। जिस प्रकार चंदन के पेड़ से कोई लता लिपट करके उस पेड़ पे छा जाती है, उसी प्रकार से है कैकेयी, तू मेरे गले लग जा, मेरे हृदय से लग जा, और चंदन से लिपटी हुई लता के समान तो मुझ पे छा जा। तो वापस अपने आप को संभाल, अपने भीतर का जो दुख है वह दूर कर दे, मैं तुम्हें सहारा दूंगी, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। ये सुनकर और जो कैकेयी है फिर से राम को संबोधित करती हैं, हे वत्स तुम्हें वनवास दिया मैंने ही। हे बेटे, मैंने ही तुम्हें वनवास दिया था, अब उसका प्रत्याहार किया मैंने ही, और मैं वापस वो वचन ले रही हूँ। इसमें दिक्कत क्या है। प्रत्याहार यानी वापस लेना। मैंने जो वचन दिए थे उनको वापस ले रही हूँ, जो शब्द कहे थे वापस ले रही हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या। जो जबान से शब्द निकल गए, लफ्ज निकल गए, जो बातें निकल गई, वापस थोड़ी मुंह में जा सकती हैं। 3 चीजें कभी वापस लौट कर नहीं आती। तीर कमान से, प्राण शरीर से, और बात जुबान से। कैकेयी ने एक बार वचन ले लिया, वापस थोड़ी जा सकता है। तो राम कहते हैं, पर रघुकुल में जो वचन दिया जाता है, लौटा कर वह कब कहाँ लिया जाता है। माँ, हमारे रघुवंश में तो ऐसी कोई परंपरा ही नहीं है कि अपनी बात से फिर जाएं। रघुकुल में जो वचन दिया जाता है, उस वचन को लौटाया नहीं जाता, उस वचन से फिरा नहीं जाता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए माँ, क्यों व्यर्थ तुम्हारी प्राण खिन्न होते हैं, व्यर्थ में, बेकार में तुम्हारे प्राण खिन्न क्यों हो रहे हैं, दुखी क्यों हो रहे हैं। वे प्रेम और कर्तव्य भिन्न होते हैं। क्या प्रेम और कर्तव्य भिन्न है। मैं कर्तव्य निभा रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपनी माँ से, तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हें भी कर्तव्य के लिए मुझसे अलग रहना पड़ेगा 14 वर्षों तक। अयोध्या में रहना है, मुझे वनवास रहना है।
तो कर्तव्य निभाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़े ही हुआ कि हमें प्रेम नहीं है। प्रेम और कर्तव्य अलग नहीं है माँ। कर्तव्य पालन करते हुए भी प्रेम को निभाया जा सकता है। और ठीक कोई बात नहीं माँ, तुम जिद कर रहे हो कि मैं अयोध्या चलूँ, और मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे वनवास में रहना है, वो वचन पूरा करना है पिताजी का, तो जाने दो। न तुम्हारी रही न मेरी रही, मेरी बात भी छोड़ो, तुम्हारी भी छोड़ो, दोनों को जाने दो। निर्णय करें भरत ही सारा, मेरा अथवा है कथन यथार्थ तुम्हारा। मेरी बात ठीक है या तुम्हारी बात ठीक है। हम रघुवंशियों की परंपरा रही है कि हम वचन से नहीं फिरते, मैं ऐसा कह रहा हूँ, और माँ तुम कह रहे हो कि मैं वचन वापस ले रही हूँ। तो चलो, मेरी भी छोड़ो, तुम्हारी भी छोड़ो, भरत निर्णय करेंगे कि मेरी बात ठीक है या तुम्हारी बात ठीक है। मेरी इनकी चिर पंच रही तुम माता, अब हम दोनों के मध्यस्थ आज ये भ्राता। माँ, बचपन से लेकर अब तक यदि हम भाइयों में किसी बात को, खेल में आदि में कोई विवाद होता था, तो माँ तुम हमेशा निपटारा करने वाले रहती, सुलह तुम ही करवाती थी। हम दोनों के मेरी इनकी चिर पंच रही तुम माता, सदा से तुम पंच रही हो, हमेशा से तुम ही निर्णय करती थी। हम भाइयों में जो बचपन में खेलते तो किसी बात को लेकर और असहमति होती, विवाद होता तो तुम निर्णय किया करती थी। और कोई बात नहीं, हम दोनों के मध्यस्थ आज ये भ्राता यानी भाई। आज हम माँ बेटे में विवाद हो रहा है, बात को लेकर जिद हो रही है, तो आज मेरा जो भाई है भरत है, वो निर्णय करेगा। हाँ, आर्य भरत के लिए और था इतना। तो भरत कहने लगे कि भरत ने जो कई कह रहे कि तुम्हारे भाई भरत ने तो पहले ही बहुत सारे कष्ट उठाए हैं, बहुत दुखी है बेचारा, उसको ये कष्ट और दोगे। अब वो मेरी माँ की बात नहीं माने तो भी दुखी, और बड़े भाई की बात न माने तो भी दुखी। इसलिए भरत के लिए और था इतना, भरत को इतना और दुख झेलना पड़ेगा, ये समस्या भरत ही सुलझाएगा नहीं। और भरत स्वयं कहते हैं, बस भाई, भैया बस कीजिए, लो माँ आप भी मान लो, कहें और ये कितना, राम जी और कितना कहते हैं। इस तरह से कौशल्या का चरित्र है, उसकी झलक यहाँ मिलती है। उर्मिला कैसी है, बहू कैसी है, पुत्रवधू कैसी हैं, उसके चरित्र की झलक मिलती है। और माँ जो कैकेयी है, उनका जो मन किस तरह बदला, इसका जो साक्ष्य है वो भी मिलता है। भरत कैसे हैं, राम कैसे हैं, यानी सब एक से बढ़कर एक त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे अनेक चरित्रों का उद्घाटन इस प्रसंग में होता है। शेष हम अगले ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।